Hello and welcome back, my dear BA Honors Political Science सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है, काफ़ी हेल्पफुल होने जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट्स के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स जो हैं आने की उम्मीद है। एंड इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने की उम्मीद है या फिर ये एज इट इज़ क्वेश्चंस आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं उन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जिनकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट्स के क्वेश्चन पेपर में आने की। ये वीडियो DU रेगुलर, DOSOL एंड NCVEV तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो में हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही माध्यम में क्वेश्चंस को बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से बस रिक्वेस्ट है कि आप इन 4 क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से तैयार करें। अगर आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है तो केवल आप इन क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से आंसर देने का प्रयास करें। यही क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को 100% मिल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हमने जितनी भी यूनिट्स आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट्स की हैं उन सभी यूनिट्स में से हमने 4 ऐसे क्वेश्चंस को रखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी यूनिट 1 जो कि है लिबर्टी। इस लिबर्टी में से किस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आइए आपको बताते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। देखिए, जो नेगेटिव कंसेप्ट है लिबर्टी का एंड जो पॉजिटिव कंसेप्ट है लिबर्टी का वो क्या है ये आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस ईशाह बर्लिन्स अकाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। ईशाह बर्लिन का जो 2 कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है जिसमें नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी को डिफाइन करते हैं वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर भी आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट जो हैं लिबर्टी के वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 क्रिटिकली एग्जामिन ईशाह बर्लिन्स आइडिया ऑफ लिबर्टी। देखिए, जो ईशाह बर्लिन का जो आइडिया है लिबर्टी का वो क्या है, जो उनका कंसेप्ट है लिबर्टी का वो क्या है, वो लिबर्टी को किन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड किस प्रकार उनको एक्सप्लेन करते हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बीच जो भी डिफरेंसेस हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। विच कंसेप्ट इज प्रीफरेबल टू ईशाह बर्लिन। ईशाह बर्लिन किस कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी को ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा वो एम्फेसिस करते हैं या फिर किसके फेवर में वो रहते हैं, ये भी आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सो ये 4 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो 100% आप क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं अपने अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। अगर हम हिंदी माध्यम में बात करें तो प्रश्न संख्या 1 है स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। जो स्वतंत्रता की सकारात्मक और जो नकारात्मक जो अवधारणा है वो क्या है ये आपको यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए, आलोचना करते हुए डिस्कस करने के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 है ईशाह बर्लिन के नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के विवरण पर चर्चा करें। ईशाह बर्लिन के द्वारा जो नकारात्मक एवं सकारात्मक जो स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट है वो क्या है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 3 है ईशाह बर्लिन के स्वतंत्रता के विचार का समालोचनात्मक परीक्षण करें। ईशाह बर्लिन का जो 2 कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वो क्या है ये आपको समालोचना यानी कि आलोचना करते हुए आपको डिस्कस करने के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 4 है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के बीच अंतर करें। दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको बताने हैं। ईशाह बर्लिन के लिए कौन सी अवधारणा बेहतर है, उनके अनुसार कौन सी लिबर्टी जो है, कौन सा कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी बेहतर है ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एंड क्यों बेहतर है ये भी आपको यहाँ पर बताना है। सो ये 4 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी यूनिट 1 लिबर्टी में से। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को हल्के में ना लें, इन सभी क्वेश्चंस को जरूर आंसर देने का प्रयास करें। इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट्स के क्वेश्चन पेपर में।
आइए अब बात करते हैं आपकी पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट की नेक्स्ट यूनिट इक्वलिटी के बारे में, यानी कि समानता के बारे में। इस समानता में से किस प्रकार के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आइए आपको बताते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी ऑफ आउटकम, कंपेयर इट विद द आइडिया ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ पर आपको जो इक्वलिटी ऑफ आउटकम है वो क्या है, ये आपको यहाँ पर पहले एक्सप्लेन करना है, देन फिर इसको आपको कंपेयर करना है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आइडिया है इक्वलिटी का, ये आपको एक्सप्लेन करना है। विच ऑफ द टू, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी ऑफ आउटकम, वुड बेटर एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ इनइक्वलिटी। देखिए जो इनइक्वलिटी का जो क्वेश्चन है उसमें कौन सी इक्वलिटी जो है काफ़ी बेहतर है, कौन सी इक्वलिटी जो है एड्रेस करती है इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को, जिसमें इन्होंने दिया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या फिर इक्वलिटी ऑफ आउटकम, ये यहाँ पर पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज का एंड क्या कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज अफर्मेटिव एक्शन प्रमोट इगैलिटेरियनिज्म इन सोसाइटी, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। देखिए अफर्मेटिव एक्शन जो है वो क्या है, किस प्रकार ये जो है प्रमोट करता है इगैलिटेरियनिज्म को सोसाइटी के अंदर, ये आपको सुटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। आइए अब देखते हैं हिंदी माध्यम में किस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखिए प्रश्न संख्या 1 है, परिणाम की समानता के विचार का परीक्षण करें। क्या है परिणाम की समानता, ये आपको बताना है। इसकी तुलना अवसर की समानता के विचार से करें। अवसर की जो समानता है उससे आपको इसकी तुलना करते हुए इस प्रश्न को लिखना है, इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, समानता की अवधारणा पर चर्चा करें। समानता आखिरकार है क्या, क्या ये आइडिया है समानता का, ये आपको बताना है। दो में से कौन सा, अवसर की समानता या परिणाम की समानता, असमानता के प्रश्न को बेहतर ढंग से संबोधित करेगा। ये आपको बताना है कि जो इनइक्वलिटी का ये जो कंसेप्ट है, जो सोसाइटी के अंदर इनइक्वलिटी है, जो असमानता है, इसको एड्रेस करने के लिए कौन सी समानता जो है बेहतर है, अवसर की समानता बेहतर है या फिर परिणाम की समानता बेहतर है, ये भी आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3 है, संसाधनों की समानता और अवसर की समानता। जो संसाधनों की समानता है वह एंड अवसर की समानता, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, ये अवधारणाएं क्या हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, सकारात्मक कार्रवाई समाज में समतावाद को कैसे बढ़ावा देती है। कैसे ये जो सकारात्मक कार्रवाई है ये समाज में, सोसाइटी में कैसे जो है समतावाद को बढ़ावा देती है, कुछ उदाहरण के साथ इसको आपको स्पष्ट करना है, एक्सप्लेन करना है। सो ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट्स के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप केवल इन क्वेश्चंस को कर जाएं, बेहतर तरीके से आप जो हैं अच्छे स्कोर कर पाएंगे अपने पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट्स के एग्जामिनेशन में। आइए बात करते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट जो कि है यूनिट 3 जस्टिस। इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, किस प्रकार के प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आइए आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ क्रिटिकल एस्से ऑन जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। जो जॉन रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करनी है। क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको यहाँ पर डिफाइन करने के लिए कहा गया है। क्या क्या उसके क्रिटिसिज्म है ये भी आपको यहाँ पर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन जस्टिस। सबसे पहले आपको जस्टिस को डिफाइन करना है, आखिरकार क्या है जस्टिस, क्या मतलब है जस्टिस का। क्रिटिकली एग्जामिन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। यहाँ पर आपको जो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको भी यहाँ पर डिस्कस करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इन द लाइट ऑफ फेमिनिस्ट एंड कम्युनिटेरियन क्रिटिक। देखिए आपको जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को एक्सप्लेन करते हुए जो इसका क्रिटिक है, जो फेमिनिस्ट एंड कम्युनिटेरियन के द्वारा दिया गया है वो क्या है, किस प्रकार कम्युनिटेरियन एंड फेमिनिस्ट जो है क्रिटिक करते हैं उस जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ क्रिटिकल एस्से ऑन रॉबर्ट नॉजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। जो रॉबर्ट नॉजिक की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो क्या है, ये आपको क्रिटिकल एग्जामिन करते हुए यहाँ पर पूछी गई है।
आइए अब हिंदी माध्यम में देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न नंबर 1 है, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो क्या है, ये आपको आलोचनात्मक यानी कि आलोचना करते हुए आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। प्रश्न नंबर 2 है, न्याय को परिभाषित करें। आखिरकार न्याय क्या है ये आपको बताना है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचना करते हुए आपको जॉन रॉल का जो न्याय का सिद्धांत है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, नारीवादी और साम्यवादी समालोचना के आलोक में रॉल्स के न्याय के सिद्धांत पर चर्चा करें। देखिए, जो नारीवादी हैं एंड जो साम्यवादी हैं वो किस प्रकार समालोचना करते हैं, आलोचना करते हैं रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। बेसिकली यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म है जो कि कम्युनिटेरियन एंड फेमिनिस्ट के द्वारा किया जाता है वो क्या है, ये यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर फोकस करा गया है। प्रश्न नंबर 4 है, रॉबर्ट नॉजिक के न्याय के सिद्धांत पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। रॉबर्ट नॉजिक का जो न्याय का सिद्धांत है वो क्या है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखिए, जो यहाँ पर जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस है एंड जो रॉबर्ट नॉजिक का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इन दोनों के बीच कंपैरिजन भी देखने को मिल सकता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इन दोनों के थ्योरीज को बेहतर तरीके से कवर कर जाएं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए बात करते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट जो कि है यूनिट 4 राइट्स। इसमें से किस प्रकार के प्रश्न हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आइए आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनालाइज सम ऑफ द रिसेंट डिबेट्स ऑन द आइडिया ऑफ राइट्स। विच ऑफ दीज व्यू पॉइंट यू एग्री विद एंड वाई। देखिए, जो भी रिसेंटली डिबेट्स हुई हैं आइडिया ऑफ राइट्स को लेकर वो क्या क्या हैं ये आपको एनालाइज करनी है। देन आपको ये बताना है कि आप किस व्यू पॉइंट से जो है एग्री करते हैं एंड क्यों करते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ राइट्स। जो राइट्स का कंसेप्ट है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या फेजेस हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेक एन असेसमेंट ऑफ द 3 जनरेशन्स ऑफ राइट्स। 3 जनरेशन्स ऑफ राइट्स क्या हैं ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको 3 जनरेशन्स ऑफ राइट्स को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट आखिरकार है क्या। हाउ डज कल्चरल रिलेटिविज्म अफेक्ट द यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो कल्चरल रिलेटिविज्म है वो किस प्रकार अफेक्ट करता है यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स को, ये यहाँ पर पूछा गया है। आइए हिंदी माध्यम में देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अधिकारों के विचार पर हाल ही की कुछ बहसों का विश्लेषण करें। आप इनमें से किस दृष्टिकोण से सहमत हैं एंड क्यों, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, अधिकारों की अवधारणा का विकास पर चर्चा करें। आखिरकार ये जो अधिकारों की अवधारणा है ये है क्या, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, अधिकारों की 3 पीढ़ी का आकलन करें, उदाहरण प्रदान करें। जो 3 पीढ़ी हैं राइट्स की, अधिकारों की, वो यहाँ पे आपसे पूछी गई है। उदाहरण के साथ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 4 है, मानवाधिकारों की अवधारणा की व्याख्या करें। सांस्कृतिक सापेक्षवाद मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता को कैसे प्रभावित करता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, मानवाधिकारों की अवधारणा आखिरकार है क्या, ये आपको व्याख्या करनी है। एंड जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद जो है वो मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिकता है उसको कैसे प्रभावित करता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। सो ये सभी के सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट्स के एग्जामिनेशन के लिए। आइए बात करते हैं आपकी लास्ट यूनिट, फाइनल यूनिट, यूनिट 5 जो कि है डेमोक्रेसी। उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बताते हैं आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट्स की फाइनल यूनिट, लास्ट यूनिट, यूनिट 5 डेमोक्रेसी। इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट्स के एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ ब्रीफ एसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, जो डेमोक्रेसी की एक ब्रीफ हिस्ट्री रही है वो क्या रही है, जिस पर आपको ऐसे लिखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पार्टिसिपेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बीच क्या मेन डिफरेंसेस हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। डू यू थिंक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इज पॉसिबल इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। क्या आपको ये लगता है
कि जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है वो पॉसिबल है आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में? अगर हाँ तो क्यों है ये आपको बताना है, कैसे है ये भी आपको बताना है। अगर नहीं तो आपको ये बताना है कि क्यों नहीं है पॉसिबल, क्या कारण है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो क्या है, क्या आइडिया है, क्या कॉन्सेप्ट है मल्टीकल्चरलिज्म का। हैज़ इट हेल्प्ड रूरल सोसाइटीज़ इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड? क्या इसने हेल्प जो की है रूरल सोसाइटीज़ में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में टू एकोमोडेट डाइवर्सिटीज़? क्या ये बात सही है, किस प्रकार की है, ये भी आपको एलैबोरेट करते हुए इसको लिखना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एसे ऑन प्रोसीजरल डेमोक्रेसी हाईलाइटिंग इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी आखिरकार है क्या, आपको हाईलाइट करना है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। अब देखिए हिंदी माध्यम में है प्रश्न संख्या 1, लोकतंत्र के इतिहास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। लोकतंत्र है क्या, कैसे ये बना, कहाँ से ये आइडिया निकल कर आया, ये सब आपको एक एस्से के तौर पर यहाँ पर लिखकर बताना है। प्रश्न नंबर 2 है, सहभागी और प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या अंतर है? दोनों के बीच आपको पहले अंतर स्पष्ट करना है। क्या आपको लगता है कि समकालीन दुनिया में सहभागी लोकतंत्र संभव है? क्या आपको लगता है कि आप ये मानते हैं कि ये संभव है? अगर हाँ तो क्यों है, ये भी आपको बताते हुए यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। प्रश्न नंबर 3 है, बहुसंस्कृतिवादी की अवधारणा पर चर्चा करें। क्या इसने समकालीन दुनिया में बहुल समाजों को, विविधताओं को समायोजित करने की मदद की है? विस्तार में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र पर एक निबंध लिखें जिसमें इसके महत्व और सीमाओं का प्रकाश डाला गया हो। क्या इसकी सीमाएं हैं, क्या इसकी जो है महत्व है, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। सो ये सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली कर जाएं। इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं या फिर एज इट इज़ क्वेश्चंस भी आपको 100% अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को, इन सभी क्वेश्चंस को, जो कि टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं इन सभी 20 क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से कवर कर जाएं, ठीक है। एंड एडिशनल जो 5 क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं वो हैं आपकी शॉर्ट नोट्स पर बेस्ड। शॉर्ट नोट्स पर अगर आप वीडियो चाहते हैं कि किस प्रकार के शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उनके आंसर प्रोवाइड कराने का या फिर लिंक जो है प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करेंगे। सो इसी के साथ मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप इन सभी प्रश्नों को हल करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि आप इन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का जरूर प्रयास करेंगे एंड इन सभी क्वेश्चंस को आप जो हैं बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने ग्रुप के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। एंड आप देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप जो है पेपर देने के बाद जरूर कमेंट कर बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चंस एज इट इज़ या फिर इन्हीं की तरह क्वेश्चंस आपको देखने को मिले आपके क्वेश्चन पेपर में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें एंड आपसे किसी भी प्रकार का वीडियो मिस ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में डेफिनेटली सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर अपने स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड करा दिया है। इसी के साथ आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ को जरूर देखें जिसमें हमने आपको बताया है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। थीम वाइज PY की वीडियोज़ को देखें एंड लिबर्टी के कंसेप्ट हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आप उस वीडियो को डेफिनेटली देखें। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड विशेज फॉर योर पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट्स एग्जामिनेशन।